पहला प्रश्न है, पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय परिवर्तन या दोनों, ए और बी? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों प्रकार का परिवर्तन है। पानी का बर्फ में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अवस्था बदल रही है। क्या बदल रही है? अवस्था बदल रही है, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बदल रही है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए क्या राइट होगा? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, खा जाना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या दोनों? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में तो केवल आकार और रूप बदलते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर नई वस्तु बनती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कागज को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कागज की अवस्था और रचना दोनों बदल रही है, और रासायनिक परिवर्तन में जलने से नई गैसें, धुआं और राख बनती है, उनसे वापस कागज को नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये ऑप्शन भी गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय है, कुछ भी बदलाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं? तो नमक का पानी में घुलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। घुलने पर केवल मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। घुलने पर केवल मिश्रण बनता है, रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और रासायनिक परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है। अपरिवर्तनीय, ये इसलिए गलत होगा कि वाष्पीकरण से पुनः नमक प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सही जवाब होगा भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारे पास, भौतिक अवस्था में पदार्थ की कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की कौन सी अवस्था नहीं बदलती है? अवस्था, रूप, संगठन या आकार? तो सही जवाब होगा संगठन, क्योंकि उसके अंदर अवस्था तो बदलती है। अवस्था तो बदलती है, रूप, आकार, स्वरूप, ये सारी चीजें इसके अंदर बदलती है भौतिक परिवर्तन के अंदर। संगठन, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। याद रखें, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, यही भौतिक परिवर्तन की पहचान है कि उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता। अगर बदल जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक संगठन भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं बदलता है। आकार, आकार तो बदलता है। अगला प्रश्न है, दूध का दही बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कोई नहीं, या अभिक्रियात्मक? तो यहाँ हम देखते हैं कि दूध से नई वस्तु बनती है, दही, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बना सकते हम। बैक्टीरिया की क्रिया से लैक्टिक एसिड बनता है। बैक्टीरिया की क्रिया से लैक्टिक एसिड बनता है, और यह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? पानी का बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, दूध का खट्टा होना, नमक का पानी में घुलना? सही जवाब होगा दूध का खट्टा होना, क्योंकि पानी का बर्फ बनना ये तो केवल अवस्था का बदलाव है, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, यह मोमबत्ती सिर्फ पिघल रही है यहाँ पर, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और यहाँ पर दूध खट्टा हो रहा है, यानी कि कहीं कहीं चेंज हो रहा है, नई वस्तु बन रही है, जो रासायनिक परिवर्तन की पहचान है। और नमक का पानी में घुलना, यह भी केवल भौतिक है, क्योंकि नई वस्तु इसके अंदर नहीं बन रही है, इसलिए सही जवाब होगा हमारा दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं? केवल अवस्था बदले, कोई नई वस्तु न बने, नई वस्तु बनती है, तापमान घटे? तो इसका सही जवाब होगा कि नई वस्तु बनती। हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, इसका मतलब वहां पर नई वस्तु बनेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिवर्तन में गैस उत्पन्न होती है? जैसे कांच का तोड़ना, पानी का जमना, चूना जलाना, लोहा काटना, किसके अंदर गैस उत्पन्न होती है? तो हम देखते हैं कांच का तोड़ना, सिर्फ टुकड़े होते हैं, कोई गैस यहाँ पर नहीं निकलती है। पानी जमाना, ठोस बनना है, गैस नहीं बनती है इसके अंदर भी। चूना जलाना, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और गैस बनती है, इसलिए एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक
परिवर्तन है। हम चूने के अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर आती है। लोहा काटना, कोई गैस इसमें नहीं निकलती है। सही जवाब होगा चूना जलाना। पानी का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या प्राकृतिक परिवर्तन है? तो पानी का वाष्प में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई भी नई चीज नहीं बदल रही है, इसमें सिर्फ अवस्था बदल रही है। द्रव से गैस की अवस्था बदल रही है, क्योंकि गैस से वापस इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। कोई नई वस्तु नहीं बन रही है। जैविक, इसमें कोई जीव नहीं जुड़े हुए हैं। और ये प्राकृतिक, तो इसका कोई मतलब है नहीं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक भौतिक परिवर्तन की पहचान क्या है? नई वस्तु का निर्माण, नई वस्तु का निर्माण, अस्थायी परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक भौतिक परिवर्तन की क्या पहचान हो सकती है? क्या उसमें नई वस्तु का निर्माण होता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन की निशानी है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। अस्थायी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है। संगठन में परिवर्तन, ये रासायनिक प्रक्रिया में होता है, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब। भौतिक परिवर्तन में जो चीज जिससे बनी है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि नमक को हम पानी के अंदर घोलेंगे तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा नमक को वापस प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है हमारे पास, मोमबत्ती जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है या कोई नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोनों है। भौतिक भी है और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो दो प्रक्रिया होती है। मोमबत्ती जलती है तो दो प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो एक तरफ तो पिघल रही होती है और दूसरी तरफ जल रही होती है। तो मोम का जलना, जल रही है वो तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और जो पिघल रही है वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, इसलिए सही जवाब होगा दोनों। अगला प्रश्न है हमारे पास, फलों का सड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अप्राकृतिक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन? तो सही जवाब होगा रासायनिक परिवर्तन। सड़ने में बैक्टीरिया द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या है, दुर्गंध भी बनती है, गैस भी बनती है और नया पदार्थ भी बनता है। इसलिए ये पूरी तरीके से कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, दूध में नींबू मिलाने पर फटना क्या है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कोई नहीं या प्राकृतिक परिवर्तन? हमने क्या किया है कि दूध में नींबू मिलाया है तो यहाँ पर नई वस्तु बनेगी, इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, कोयला जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कोयला जलाना, जो भी चीज जल रही है उसमें हमेशा नई चीज बनती है, राख बनती है, वो नहीं, क्योंकि राख से हम वापिस जो चीज जलाई गई थी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। वाष्पीकरण, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, लोहा गलाना, सॉरी क्वेश्चन डबल हो गया है। कोई परिवर्तन जिसमें ताप उत्पन्न हो क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें ताप उत्पन्न हो क्या कहलाता है? शीतात्मक, ऊष्माक्षेपी, तापान्वेषी या ऊष्माग्राही? कोई परिवर्तन होता है और उसमें ताप उत्पन्न हो तो उसमें कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? ऊष्मा को बाहर निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा को सोख रहा है तो ऊष्मा शोषी कहते हैं। जब किसी क्रिया के अंदर गर्मी निकलती है तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, इसलिए सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व हैं? केवल वायु, केवल जल, और जल और वायु दोनों, कोई नहीं। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व, तो लोहे पर जंग लगने के लिए वायु और जल, यानी कि जल वाष्प की आवश्यकता होती है, इसलिए सही होगा सी, जल और वायु दोनों की आवश्यकता होती है, ये होंगे तो उसके अंदर जंग लगेगा। एक नए पदार्थ का बनना किस परिवर्तन की विशेषता है? भौतिक, रासायनिक, कोई नहीं या जीवाणु जनित? हमेशा एक बात याद रखनी है कि जहां जहां नया पदार्थ बनेगा वहां पर हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। निम्न में कौन सा परिवर्तन भौतिक है? मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती जलना, चीनी जलाना, पानी का जमना, दूध खट्टा होना?
इसमें सही जवाब होगा पानी का जमना। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसमें केवल अवस्था परिवर्तन हो रही है, द्रव से ठोस में आ रहा है। यानी कि पानी से क्या बन रहा है? बर्फ बन रहा है। पानी कैसी अवस्था है? द्रव अवस्था है। और इसमें ठोस अवस्था है। दूध खट्टा हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। चीनी जल रही है, राख हो रही है तो राख से नहीं बन रही है, और मोमबत्ती जल रही है तो वापिस उसको प्राप्त नहीं कर सकते हम। अगला प्रश्न है, कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? कांच का टूटना रासायनिक, भौतिक या दोनों या कोई नहीं? तो जब भी चीजें टूटती हैं उनका आकार में परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, शीत परिवर्तन या दोनों? भोजन पक रहा है, नए उत्पाद उसके अंदर बन रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें नए स्वाद, रंग, गंध और गैस बनती है, जो रासायनिक परिवर्तन की पहचान होती है। अगर सिर्फ हम खाने को गर्म कर रहे हैं तो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, दोनों या नई वस्तु बनती है? तो यहाँ पर नई वस्तु नहीं बनती है, उसको वापिस प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, रंग बदलना, रंग में परिवर्तन, रंग बदलना, रंग में परिवर्तन किसका संकेत है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, प्राकृतिक परिवर्तन का, कोई नहीं? तो रंग बदलना या रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारे पास, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? जंग लगना, गुब्बारा फटना, दूध का खट्टा होना या फल सड़ना? भौतिक परिवर्तन का एक एक उदाहरण क्या है? तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए सही नहीं होगा। गुब्बारा फटना, दूध का खट्टा होना, इसमें नई चीजें बनती है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। फल सड़ता है, इसमें नई चीजें। सही जवाब होगा गुब्बारे का फटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक घटना रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? रंग में अस्थायी परिवर्तन, गैस का बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना या उत्क्रमणीय होना? तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का भी निर्माण होता है। कई बार जैसे पटाखे और इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। और उत्क्रमणीय होना, उत्क्रमणीय होना भौतिक परिवर्तन की पहचान है। रिवर्सिबल होना भौतिक परिवर्तन की पहचान है। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी लोहे के आकार में परिवर्तन करने के लिए लोहे को गर्म करने पर उसका रंग बदल जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, सी है ए व बी दोनों, और डी है केवल भौतिक परिवर्तन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा केवल भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यहाँ कोई भी नया पदार्थ नहीं बदलता है, उसका आकार और रूप बदल रहा है, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए कौन से कारक होने जरूरी हैं? तो केवल जल का होना, केवल ऑक्सीजन का होना, जल एवं ऑक्सीजन दोनों का होना, और गर्म हवा का होना। मतलब कि जंग लगने के लिए क्या कंडीशन, कौन कारक जिम्मेदार हैं? तो उसके लिए जिम्मेदार हैं जल एवं ऑक्सीजन दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा। खुले वातावरण में पड़े लोहे पर जल तथा वायु रासायनिक अभिक्रिया करके उसे जंग में बदल देते हैं, जिसका रासायनिक नाम, मतलब जंग का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सही जवाब होगा फेरिक ऑक्साइड। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है?
क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, गैल्वेनाइजेशन है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3, जल, Fe, FeO और FeSO4। तो जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3.H2O। इसके अंदर जल भी रहता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, गैल्वेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा कि क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन क्रिस्टल बनते हैं लेकिन रासायनिक संरचना इसके अंदर नहीं बदलती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कोई नई वस्तु नहीं बनती है। गैल्वेनाइजेशन या लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट होगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3.H2O, आयरन, FeO फेरिक ऑक्साइड और FeSO4 फेरस सल्फेट। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड है। उसके अंदर जल की मात्रा भी उसके साथ रहती है। अगला प्रश्न है, एक मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या सी ये वो भी दोनों निम्न में से कोई नहीं। तो जो मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जल भी रही है और पिघल भी रही है, इसीलिए इसके अंदर दोनों परिवर्तन होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जो पिघल रही है वो तो भौतिक परिवर्तन और जल रही है वो रासायनिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन एक साथ देखने को इसमें मिलते हैं, क्योंकि मोमबत्ती का जलना ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। बल्ब का जलना, जंग लगना, फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना, जंग से सुरक्षा। इधर समूह बी जो है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, गैल्वेनीकरण है या क्रिस्टलीकरण। तो बल्ब का जो जलना होता है वो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना, क्रिस्टल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ क्रिस्टलीकरण। और जंग से सुरक्षा, जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? बी, दूसरे का हो जाएगा अ, तीसरे का हो जाएगा द और चौथे का हो जाएगा स। ब अ द स। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पंज का दबना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा भौतिक परिवर्तन। जब अपन स्पंज को दबाते हैं तो उसका आकार बदलता है और उसमें जो मौजूद हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन अपन जैसे ही दबाव हटाते हैं तो वो फिर अपने पुराने आकार में लौट आता है। जैसे दबाने से पहले जिस आकार में था उस आकार में लौट आता है। इसका मतलब कोई नई वस्तु नहीं बनी, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, यह पूरी तरह से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए राइट होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, नमक का जल में बदलना एक प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, रासायनिक पहले बाद में उत्क्रमणीय परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो नमक का जल में बदलना कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नई चीज नहीं बनती है और इसमें रासायनिक पहले और ऐसी कोई घटना इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, हम इसको क्रिस्टलीकरण के द्वारा वापिस प्राप्त
कर सकते हैं।